नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिड कैप मसाला। और इस खास शो में हम मिड कैप की तमाम हलचल पर नजर रखेंगे, साथ ही आपको बताएंगे ट्रेड के दमदार मौके मिड कैप स्पेस से। शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आपके स्क्रीन पर। देखिए, बड़ी ब्रेकिंग, शनिवार को यानी कि कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग खबर इस वक्त की, और दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। और अब हम देख रहे हैं कि बाजार का फोकस, भारतीय बाजारों का फोकस पूरी तरीके से अब इलेक्शन पर है, चुनाव के नतीजों पर रहेगा। और उसके पहले हम देख रहे हैं कि इस तरह का एक्शन भी नजर आ रहा है मार्केट में। तो चुनावी माहौल में माफ कीजिएगा, चुनावी माहौल में ये एक्शन बना रहेगा। और कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, तो इस पर हमारी नजर रहेगी। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शो की शुरुआत करेंगे। आज सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मिड कैप में आपको बता दें कि कहां पर बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। ज्यादा एक्शन वाले स्टॉक्स पर नजर डालें तो आज शक्ति पंप ऊपर है और 5% का अपर सर्किट है। यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार से 90 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर मिला कंपनी को, जिसके चलते आज ये स्टॉक फोकस में है। इसके अलावा पेटीएम भी आज 5% के अपर सर्किट। एनपीसीआई से थर्ड पार्टी यूपीआई की मंजूरी मिल चुकी है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि पेटीएम में भी कुछ ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट आई, कमेंट्री पॉजिटिव थी, इसके चलते आज हम यहाँ पर तेजी देख रहे हैं। वहीं रेलटेल में भी आज खरीदारी का रुझान है। ओडिशा से कंपनी को 113 करोड़ का ऑर्डर मिला। उसके बाद हम देख रहे हैं कि रेलटेल का स्टॉक भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। तो ये हैं आज के बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को शामिल करेंगे, और उनसे पहले ले लेते हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड। हमारे साथ निर्मल बांग के आयुष मेहता जुड़ चुके हैं। आयुष, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो बाजार में तो आज कमजोरी है और अब 22,000 के भी नीचे बाजार कारोबार कर रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं वो लेवल्स को होल्ड भी किए हुए, लेकिन अभी फिलहाल 22,000 के नीचे पहुंच चुका है मार्केट। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 400 अंकों की तेजी। और आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी हम देख रहे हैं कि दबाव हावी है। ऐसे में क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार में? जब सोमवार को हम आएंगे तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे आज के लिए? क्लोजिंग आप आज की कैसे देख रहे हैं, और अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून पूजा जी एंड टू ऑल द व्यूअर्स। बाजार की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर ही निफ्टी में देखने को मिल रहा है। निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वो है 21,900 का, जो कि निफ्टी का 50 डे मूविंग एवरेज है। अगर वो उसके नीचे हम क्लोजिंग देखते हैं तो फिर निफ्टी में हमारा व्यू यहाँ से थोड़ा कॉशियस होता हुआ दिखेगा, जो निफ्टी को नीचे में 21,740 तक के लेके जा सकता है। लेकिन 21,900 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल जोन रहेगा। ऊपर में जो रेजिस्टेंस निफ्टी का है वो एक डबल टॉप फॉर्मेशन का जो ब्रेकडाउन का पैटर्न था, जो था 22,070 के आसपास का, वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। जैसे ही निफ्टी 22,070 के ऊपर के निकल के ट्रेड करेगा, यहाँ से हमारा व्यू वापस थोड़ा पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जो कि निफ्टी को ऊपर में 22,200 तक के लिए आप पे लेके जा सकता है। लेकिन अभी तक 21,900 का जो लेवल है वो वेट एंड वॉच करने की राय रहेगी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी का एक गैप सपोर्ट है नीचे में 46,500 से 46,400 की रेंज का, ये 100 पॉइंट का। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप में कंसोलिडेट करता है तो हम ऊपर में जो इसमें हम नया लेवल वापस देख सकते हैं वो रहेगा 46,700 से 46,800 का। वेराज अगर ये गैप को नहीं सपोर्ट कर, गैप का सपोर्ट नहीं लेता, ब्रेकडाउन देता है, तो 46,150 का यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट रहेगा 100 डे मूविंग एवरेज का बैंक निफ्टी में। और अगर मैं यहाँ पे स्टॉक्स की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे स्टॉक्स वीक ही लग रहे हैं। मेरे यहाँ से 2 सेल कॉल है। फर्स्ट सेल कॉल होगा मेरा श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर्स पे। अगर हम श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो इसने अपने बॉलिंगर बैंड्स के लोअर बैंड का ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे दिया है। एक कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हम देख रहे हैं वीकली चार्ट में प्लस डेली और इंटरडे चार्ट्स में। इसने अपने क्लस्टर सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन दिया, तो श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर को यहाँ से सेल किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 2190। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 2325 का होगा। सेकेंड शॉर्ट कॉल जो मेरा है वो एसीसी के फ्यूचर्स पे। अगर एसीसी की बात करें तो इसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दिया है, प्लस एक ट्रेंड लाइन का स्टॉक ने ब्रेकडाउन दे दिया है अपने डेली चार्ट्स पे। प्लस इसमें भी यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो आरएसआई नेगेटिव की तरह एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे चुका है। तो एसीसी के फ्यूचर्स को यहाँ से सेल किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 2340। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2500 करेगा। ओके, ठीक है। तो ये है ट्रेडिंग रिकमेंडेशन आयुष जी की तरफ से। एसीसी पर उनका ये व्यू निकल कर आया। यहाँ पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। और इस वक्त बाजार भी देखिए 22,000 के नीचे कारोबार कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और
कुछ मिड कैप स्टॉक्स पर भी नज़र डाल लेते हैं जहां पर कि हम एक्शन देख रहे थे और उसमें पेटीएम में आज सर्किट है। वैसे तो अपर सर्किट लगा हुआ है, लेकिन आयुष आपसे समझना चाहेंगे पेटीएम में जिनकी होल्डिंग है वो क्या करें अभी चार्ट्स पर, कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक? वेल पेटीएम पे जिसकी होल्डिंग है वो काफ़ी रिस्की ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये स्टॉक 5% के अपर सर्किट पर लॉक्ड है और चार्ट्स एज सच कुछ नहीं दिखा रहे हैं। तो मैं यही सबको रिकमेंड करूंगा कि अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें जितनी उनकी रिस्क एपेटाइट है। अभी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन के आ रहा है वो 360 रुपीज़ के आसपास का आ रहा है। ठीक है, तो ये है सलाह पेटीएम पर। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालें तो रेलटेल में भी हम आज देख रहे हैं कि मजबूती है। हालांकि ऊपरी स्तरों से नीचे आया है। जब खबर आई थी तो स्टॉक में ही तेजी आई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया और अब 2% ही की मजबूती ही रह गई है। हालांकि खबर पॉजिटिव थी, कंपनी को उड़ीसा से 113 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। उसके बाद हम देख रहे थे कि स्टॉक में एक तेजी आई थी, लेकिन अब केवल 2% की मजबूती रह गई है। रेलटेल में आपका क्या व्यू बन रहा है आयुष जी? रेट डे की बात करें तो अपने 100 डे मूविंग एवरेज का स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। आज का जो लो 336 है वही उसका 100 डे मूविंग एवरेज भी है। एज लॉन्ग एज 336 का लेवल ब्रेक नहीं होता है स्टॉक में इतना कोई घबराने की बात नहीं है। और इसमें जो ऊपर का लेवल हम यहाँ से अगर रिवर्सल देखते हैं तो हम स्टॉक में 400 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। तो इसमें भी होल्ड करने की राय रहेगी। ओके, तो ये है सलाह रेलटेल पर आपके लिए। कुछ और भी स्टॉक्स पर नज़र डालें तो टॉप मिड कैप गेनर्स की अगर बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि सीजी पावर जैसे स्टॉक्स ऊपर हैं। वहीं बंधन बैंक में भी आज हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी इस वक्त देखने को मिल रही है। बंधन बैंक का शेयर अगर देखें तो लगभग करीब 2% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि हम मिड कैप में ज़्यादा कुछ एक्शन आज नहीं देख रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स आज कमज़ोर हैं, लेकिन इस कमज़ोर माहौल में भी जिन स्टॉक्स में मजबूती है उसमें बंधन बैंक इस वक्त 2% ऊपर आज नजर आ रहा है। बंधन बैंक में आयुष जी क्या सलाह होगी आपकी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय में स्टॉक टूटा भी काफ़ी ज़्यादा था। अगर एक महीने का ट्रेंड दिखाएं तो 5% की गिरावट आ चुकी थी। अभी ये जो तेज़ी आई है निकल जाना चाहिए स्टॉक से? बंधन बैंक की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली जनवरी से 263 के लेवल से हमने 173 का कल तक का लोअर लेवल भी देखा है। स्टॉक में एक रिवर्सल देखने मिल रहा है इसके नीचे के लेवल से। अगर किसी के पास ऑलरेडी वीक पोजीशन है तो उसको होल्ड करना चाहिए। फॉर इसमें स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन रखना है अपना 173 का ही रखना है जो कि कल का डेज लो है। लेकिन 185 के बाद स्टॉक में एक ब्रेकआउट आएगा जो स्टॉक में ऊपर 197 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो 185 एक लेवल है जहां से हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। ओके, तो 185 के बाद एक तेजी आएगी तो जिनके पास है फिलहाल वो बने रह सकते हैं स्टॉक में। सीजी पावर आज यहाँ पर भी करीब 2% की तेजी है, लेकिन आयुष जी अगर थोड़ा चार्ट देखें इसका एक महीने का या फिर वाईटीडी चार्ट देखें तो काफ़ी दायरे में स्टॉक कारोबार कर रहा है। इस स्टॉक में कोई व्यू बन रहा है आपका एंट्री लेने के लिए? सीटी पावर की बात करें तो स्टॉक पॉजिटिव है। इसका वीकली या मंथली जैसा कि आपने सही कहा एक दायरे में चार्ट है, लेकिन एक हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है। और इतने गिरते हुए बाजार में भी स्टॉक ने अपने आप को वेल पोजीशन करके रखा हुआ है। इसमें एक 450 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर किसी के पास भी होल्डिंग है तो 450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। इसमें जैसे ही थोड़ा सा मार्केट में हमें पॉजिटिविटी देखने मिलेगी स्टॉक डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेगा। ये स्टॉक ऊपर में 550 से 575 के लेवल्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह और ऊपर की तरफ 550 से 575 के लेवल से आ सकते हैं सीजी पावर में। इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि सरकारी बैंकों में भी दबाव है। सेंट्रल बैंक, पीएनबी, महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो किसमें कि आज कमजोरी देखने को मिल रही है और कमजोरी गहराती जा रही है। आईओबी देखिए यहाँ पर 3% की कमजोरी आ रही है और जितने भी स्टॉक्स हैं सरकारी बैंकों के खेमे से सभी दिन के निचले स्तर पर अब पहुंच चुके हैं। सब में 3 से 4% की गिरावट आज दिखाई दे रही है। कहीं पर एंट्री लेनी चाहिए आयुष जी? सरकारी बैंकों में कहीं आपको पसंद आ रहा है, मौका कहीं दिखाई दे रहा है लेने के लिए? जी जी। सरकारी बैंकों की बात करें या सारे सरकारी स्टॉक्स में आज हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग प्रेशर जैसा दिख रहे हैं। एक स्टॉक है पीएनबी जो अभी 115 के आसपास चल रहा है, 4.5% डाउन है। इसमें 100 रुपए के आसपास का अगर इसमें जोन किसी को मिलता है तो एक आइडियल बाइंग जोन होगा। तो मुझे लगता है पीएनबी पे बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। और दूसरा जो मुझे सही लग रहा है यहाँ पे है एसबीआई। 725 का भाव चल रहा है। अगर ये 705 से 710 की रेंज में मिलता है तो डेफिनेटली इस स्टॉक में वापस एंट्री की जा सकती है। यहाँ से एक रिवर्सल दिखा सकता है।
ओके, ठीक है। तो ये है सलाह एसबीआई में बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पर है और पीएनबी भी अच्छा लग रहा है इन स्तरों पर, यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो कि आज खबरों में है और खबरों के चलते आज यहाँ एक्शन दिखाई दे रहा है। हिमाद्री स्पेशलिटी 3% ऊपर है ये स्टॉक, अभी फिलहाल 3% ऊपर नहीं रह गया, 2% की ही 2 से 2.5% की मजबूती यहाँ पर रह गई है हिमाद्री स्पेशलिटी में। 20 मार्च को कंपनी की बैठक होगी जिसमें कि पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। आयुष जी, हिमाद्री स्पेशलिटी का चार्ट कैसा लग रहा है आपको? हिमाद्री स्पेशलिटी की बात करें तो ये ट्रेड टू ट्रेड का काउंटर है। ऊपर के लेवल से तकरीबन 390-400 रुपीज़ तक के लेवल से हमने स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखा है। तो मेरी राय यहाँ पे ये रहेगी कि स्टॉक में न्यूज़ का बहुत इंपैक्ट आता है और इसमें फंसने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। तो मुझे लगता है अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन है तो अपना यहाँ से एग्जिट कर लेनी चाहिए और अगर प्रॉफिट्स है तो बुक कर लेनी चाहिए और दूसरे स्टॉक में देखना चाहिए कोई और। ठीक है, तो अगर आपके पास है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं क्योंकि चार्ट्स पे वीकनेस दिखाई दे रही है, तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह स्टॉक में। एक स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर। कल हमने देखा कि काफ़ी शानदार तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली थी। आज भी स्टॉक हरे निशान में ही है, लेकिन कल की जो तेज़ी थी उससे आज अगर देखेंगे तो 265 रुपये के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है। हल्की मजबूती के साथ ये शेयर आज ट्रेड कर रहा है, करीब 1% ऊपर अभी आ चुका है, 265 रुपये के आसपास। क्या करें यहाँ पर आयुष जी? कल तो काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली थी, आज जो मुनाफा बुक करके निकल जाना चाहिए स्टॉक से। मुझे लगता है हिंद कॉर्प में बने रहना चाहिए। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, इसके डेली वीकली चार्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। इसमें एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा और अपने एवरेज का ब्रेकआउट देगा 270 के ऊपर, और जैसे स्टॉक 270 के ऊपर निकलेगा मुझे लगता है 290 तक के लेवल भी स्टॉक में आ सकते हैं। एज लॉन्ग एज थोड़ा सा इसको मार्केट सपोर्ट करेगा स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा। और अगर इसमें स्टॉप लॉस जो मेंटेन करने की राय रहेगी वो 259 रुपीज़ की रहेगी। ठीक है, तो ये है सलाह हिंदुस्तान कॉपर पर आपके लिए। चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं और आज हम देख रहे हैं कि कोचिन शिपयार्ड ये स्टॉक 6% ऊपर कारोबार कर रहा है और काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर आज के इस दिन देखने को मिल रही है। तो इस कमज़ोर बाजार में भी चुनिंदा मिड कैप स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड में आयुष जी क्या सलाह देंगे आप? कोचिन शिपयार्ड ने इनफैक्ट कल भी इसमें एक लो बनाया और वहां से अच्छा 713 का लो बना के बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आज भी 6.5% के आसपास ऊपर है। तो मुझे लगता है इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाना चाहिए जो 840 रुपीज़ का रहेगा। और ऊपर में जो हम इसके लेवल्स देख रहे हैं स्टॉक को 900 रुपीज़ तक भी आ सकता है, लेकिन एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 839 का रखिए 840 की जगह। ओके, तो ये है सलाह कोचिन शिपयार्ड पे। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है, 5% ये स्टॉक ऊपर है और 211 के आसपास ये शेयर कारोबार कर रहा है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड हम देख रहे थे कि नेगेटिव ही है, काफ़ी टूटा भी है ये शेयर। मौजूदा स्तर पर आयुष जी एंट्री लेनी चाहिए आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में? एबीएफआरएल की बात करें तो स्टॉक एक सपोर्ट पॉइंट पे है। इसका जो 190 तक का एक इसमें नीचे में बेस था, कल इसने 198 का लो बनाया है और वहां से एक बाउंस बैक दिखाया है। और आज ये स्टॉक तकरीबन 5.5% ऊपर है। तो मुझे लगता है एबीएफआरएल अगर किसी के पास नहीं है तो डेफिनेटली ये एक अच्छा बाइंग जोन है एबीएफआरएल बाय करने का, और किसी के पास है तो उसको होल्ड करना चाहिए। इसमें जो फर्स्ट टारगेट हम देखते हुए बनते आ रहे हैं वो 225 रुपीज़ का रहेगा। ठीक है, तो ये है सलाह आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल पर। लेकिन चलिए कुछ देर पहले हम पेटीएम के स्टॉक पे बात भी कर रहे थे, उससे जुड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। एनपीसीआई से थर्ड पार्टी यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए मंजूरी मिलने से आज पेटीएम के शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा है। हालांकि कल से पेटीएम पेमेंट बैंक की कई सर्विसेज बंद हो जाएंगी। पेटीएम पर कहां असर होगा कहां नहीं, बताने के लिए अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग बताइए, पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक का कहां कहां असर पड़ सकता है और क्या कहीं पर कोई चिंता करने वाली बात है कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो? देखिए 15 मार्च की जो डेडलाइन थी रिजर्व बैंक की, तो उस डेडलाइन के बाद जो पेटीएम से जुड़े हुए कई सारे बदलाव होंगे। कई सारी चीज़ें चालू रहेगी, कई सारी चीज़ें जो बंद हो जाएगी। तो क्या चालू रहेगा? तो रिजर्व बैंक के 15 मार्च की डेडलाइन और बंदिशों के बाद एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197
कम्युनिकेशन OCL को लाइसेंस दिया है, मंजूरी दी है थर्ड पार्टी पेमेंट एग्रीगेटर की। तो इसके बाद अब जो पेटीएम ऐप है यानी जो यूपीआई पेमेंट होते थे वो जारी रहेंगे। यूपीआई पेमेंट पे कोई किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा उस यूपीआई पेमेंट से जो आप बिल भुगतान करते थे, गैस का बिल या फिर बिजली का बिल, मोबाइल रिचार्ज वगैरह, वो सब जारी रहेगा। जो QR कोड स्कैन होता था वो भी जारी रहेगा। साउंड बॉक्स थे वो जारी रहेंगे। ये तमाम चीज़ें जहां यूपीआई से लिंक थी वो जारी रहेगी 15 मार्च के बाद भी। लेकिन जहां पर पेटीएम पेमेंट बैंक का इन्वॉल्वमेंट था वो 15 मार्च के बाद अब आगे नहीं हो पाएगा। अगर किसी को डायरेक्ट डीबीटी के जरिए सब्सिडी आती थी या किसी को पेमेंट बैंक के अंदर पैसा आता था, पेमेंट बैंक में डिपॉजिट कर पाते थे, तो ये सारी चीज़ें जो जहां पर भी पेमेंट बैंक का इन्वॉल्वमेंट था, पेमेंट बैंक से जुड़ा हुआ कोई ऑटो डेबिट आपका था, तो वो सब पे असर आएगा। हालांकि आरबीआई ने ये साफ साफ कहा है कि 15 मार्च के बाद आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, लेकिन जो भी पैसा बचा हुआ रहेगा उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी जो फास्टैग के अंदर अगर पैसा है तो उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, और जहां ऑटो डेबिट है वो भी जारी रह सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और जो एनपीसीआई ने कल ऐलान किया है कि जो पेटीएम के यूपीआई हैंडल थे @पेटीएम, वो सभी रीडायरेक्ट हो जाएंगे यस बैंक के साथ। और इसके साथ साथ 4 जो है सर्विस प्रोवाइडर बैंक है वो भी पेटीएम के ऐप के साथ जुड़ेंगे, जिसमें 4 बैंक होंगे, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनकी सेवाएं जो है वो सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे पेटीएम के साथ जुड़ी रहेगी। तो पूरा जो डिस्ट्रप्शन है वो ग्राहकों के लिए इतना नहीं आएगा। जो सेवाएं यूपीआई से जुड़ी हुई थी वो सारी सेवाएं जारी रहेगी। जो चुनिंदा रोक जो है पेमेंट बैंक से जुड़ी हुई वो कल से लागू हो जाएगी। बिल्कुल। तो कुछ चुनिंदा जो सेवाएं चालू रह गई थी अब वो भी पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे, और कल से क्या कुछ होगा ये अभी हमने आपको बताया। तो वॉलेट में भी अब आप पैसे नहीं डाल पाएंगे, निकासी आप कर सकते हैं लेकिन अब अंदर बाहर कुछ जमा नहीं कर सकते। यूपीआई सेवाएं कुछ कुछ जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। अगर आप पेटीएम यूज़ कर रहे हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए। हालांकि रिपोर्ट्स जो निकल कर आ रही हैं पेटीएम पर, उनका ये कहना है कि अब आने वाले समय में ये पूरी तरीके से पेमेंट सर्विसेज देने वाली कंपनी के तौर पर सामने निकल कर आएगी और बिजनेस मॉडल वैसा ही होगा। जो भी हैंगओवर था स्टॉक के ऊपर वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है, और नॉर्मैलिटी की तरफ जल्दी ही इनका कारोबार जाते हुए दिखाई देगा। हालांकि अभी चिंता बनी रह सकती है कुछ समय तक पेटीएम पर, लेकिन रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसके चलते आज हम देख रहे हैं स्टॉक अपर सर्किट पर है। चलिए, तो बात हुई पेटीएम की, हमने इस पर राय भी ली थोड़ी देर पहले आयुष जी से। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस। और हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल मौजूद हैं। ध्वनि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से। गुड आफ्टरनून। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा पेट्रोनेट में। ओवरऑल स्टॉक यहाँ पे एक नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा है। यहाँ पे 3% की गिरावट है, जो इसके अगर सेल ऑफ है वो और बढ़ सकता है। कैश में इसका 245 का टारगेट बनता है। इसको ऑप्शन के जरिए हम एट द मनी ऑप्शन जो है 260 का उसको खरीद के चलेंगे। तो आप 260 का पुट ऑप्शन खरीदे पेट्रोनेट का। 7.5 रुपए करीब इसका भाव चल रहा है। टारगेट इसका जो है वो 14 रुपए तक का बनता है और स्टॉप लॉस आपको 4 रुपए का लेके चलना है। लॉट साइज इसका 3000 का है, तो इसमें आप रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखें। ओवरऑल यहाँ पे आपका जो अधिकतम नुकसान है वो 10,000 का हो सकता है और अधिकतम मुनाफा यहाँ पे 19,000 तक का हो सकता है। ओके, थैंक यू ध्वनि आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मिड कैप की महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त IIFL सिक्योरिटीज से गिरीश सुडानी मौजूद हैं। गिरीश जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आज का स्टॉक कौन सा होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बाजार में जिस तरीके की वॉलेटिलिटी है, तो कहीं पे भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। तो उसके लिए हम लेके आए, हमारी रिसर्च टीम लेके आई है नेशनल एल्यूमिनियम।
हम देख रहे हैं कि डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक्स है, सेल्स ग्रोथ 22% से 23% की रेशियोज में बढ़ रही है। ऑलरेडी इंडिया का फोकस एल्यूमिनियम सेक्टर्स को लेकर एंड माइनिंग के काफी ज्यादा स्ट्रांगली है, एंड जो विजन अगले 3 से 4 क्वार्टर्स का मैनेजमेंट की साइड से भी है उसको लेकर हम काफी पॉजिटिव हैं। तो 1 साल की अवधि के लिए किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए तो नेल्को में डेफिनेटली बेट करें। 180 तक का टारगेट हम लेके चल रहे हैं, बट ये कैंडिडेट 2 से 3 साल की होल्डिंग के लिए भी हो सकता है क्योंकि डिविडेंड ओरिएंटेशन बहुत अच्छा है, तो इसके लिए इसी को ही बाय करें। ठीक है, तो अगले 1 साल के लिए 180 का लेवल दिख रहा है नाल्को यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम में, और 131 के पास मिल रहा है, तो मौजूदा स्तर पर आप एंट्री करके चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए गिरीश जी, आयुष जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन